बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, मेरे दोस्तों, क्या आप ऐसी कहानी सुनना चाहेंगे जो आपको सोचने पर मजबूर कर दे? आज हम आपके लिए ऐसी ही एक कहानी लाए हैं। ये कहानी एक परवरदिगार के बंदे और एक बूढ़ी औरत के दरमियान एक हैरत अंगेज वाक़ये के बारे में है। कहानी इतनी दिलचस्प है कि आप इसे एक लम्हे के लिए भी मिस नहीं करना चाहेंगे। तो देर क्यों की, वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक लंबी सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा आदमी कमर बांधकर एक लंबे सफर पर निकला हुआ था। चलते चलते वो बहुत थक चुका था। इसके पांव तक सूज गए थे और भूख भी बहुत लगी हुई थी। फिर भी वो रुका नहीं, चलता ही रहा। उसे ये भी नहीं पता था कि अभी कितनी दूर और जाना है। सूरज डूबने लगा तो वो एक गांव में पहुंच गया। उसने सोचा, आज रात यहीं रुक जाना चाहिए, सुबह ताज़ा दम होकर आगे बढ़ूंगा। यही सोचकर वो एक बड़े और शानदार मकान के दरवाजे पर पहुंचा और दस्तक दी। थोड़ी देर में एक मोटी सी औरत ने दरवाजा खोला और कड़क आवाज में पूछा, तुम कौन हो और क्या चाहते हो? बूढ़े ने नरमी से जवाब दिया, मैं एक मुसाफिर हूँ, बहुत थका हुआ हूँ। अगर आप मुझे रात भर के लिए थोड़ी सी जगह दे दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। उस औरत ने गुस्से में कहा, यहाँ से दफा हो जाओ। अगर मैं हर निकमे आदमी को जगह देने लगूं तो अपना घर कैसे चलाऊंगी? बूढ़ा मायूस होकर वहां से आगे बढ़ गया। बगल में एक छोटा और जर्जा मकान था। उसने उस मकान का दरवाजा खटखटाया। एक कमजोर सी बूढ़ी औरत ने दरवाजा खोला और मुस्कुराते हुए बोली, आओ भाई, कहाँ से आए हो, क्या चाहिए? बूढ़े ने कहा, माँ, मैं एक थका मांदा मुसाफिर हूँ, रात गुजारने के लिए मुझे थोड़ी सी जगह चाहिए। बूढ़ी औरत ने रहम की आवाज में कहा, आ जाओ भाई, इस छोटे से घर में पहले ही इतने लोग रहते हैं, तुम भी आ जाओगे तो क्या फर्क पड़ेगा, अंदर आ जाओ। बूढ़ा अंदर आ गया। बूढ़ी औरत ने चारपाई पर फैले कपड़े सिमट कर एक तरफ रख दिए और चारपाई बूढ़े के आराम के लिए खाली कर दी। बूढ़ा आराम से चारपाई पर बैठ गया। बूढ़ी औरत की मेहरबानी और मोहब्बत से उसकी आधी थकावट तो वैसे ही उतर गई थी। उसने देखा कि घर में छोटे बड़े कई बच्चे थे। सब ने फटे पुराने कपड़े पहन रखे थे। ये देखकर बूढ़े ने पूछा, माँ, तुम अपने बच्चों के लिए नए कपड़े क्यों नहीं बनवा लेती? बूढ़ी औरत ने गहरी सांस लेते हुए कहा, भाई, मैं एक गरीब बेवा हूँ, मेहनत मजदूरी करके किसी तरह इनके पेट भरोती हूँ, लेकिन कपड़े बनवाने के लिए पैसे कहाँ से लाऊं? अपनी तरफ से तो बहुत कोशिश करती हूँ, पर सब पूरा नहीं पड़ता। खैर, खाने का वक्त हो गया है, आओ, जैसा भी है थोड़ा बहुत खा लो। जब बूढ़े ने खाने की तरफ देखा तो देखा कि वहां थोड़े से चावल, कुछ रोटियां और पतली दाल थी, जो बच्चों के लिए भी काफी नहीं थी। ये देखकर उसने कहा, माँ, खाना तो मैंने पहले ही खा लिया था, अब मुझे बिल्कुल भूख नहीं है, तुम बच्चों के साथ खाओ, मैं बहुत थका हुआ हूँ, थोड़ा आराम कर लेता हूँ। ये कहकर वो चारपाई पर लेट गया और कुछ ही देर में खर्राटे लेने लगा। सुबह उठते ही बूढ़ी औरत से बूढ़े ने कहा, माँ, तुमने एक थके मांदे मुसाफिर को रात भर आराम करने के लिए जगह देकर बड़ा पौने कमाए हैं। मैं तुम्हारी मेहमान नवाजी का शुक्रगुजार हूँ। मेरी दुआ है कि जो भी काम तुम आज सुबह शुरू करो, वही काम शाम तक करती रहो। ये सुनकर बूढ़ी औरत मुस्कुराते हुए बोली, भाई, तुम्हारी दुआ के बगैर भी मैं पूरा दिन काम करती रहती हूँ। सुबह से काम शुरू करती हूँ और रात तक लगी रहती हूँ, लेकिन काम कभी खत्म नहीं होता। जब उसने सर उठाकर देखा तो वो बूढ़ा मुसाफिर जा चुका था। मुसाफिर के जाने के बाद उस औरत ने अपने बच्चों की तरफ देखा और सोचा, मुसाफिर ठीक ही तो कह रहा था, इनके कपड़े सच में चैथड़े हो रहे हैं। ये बच्चे आखिर पूरे तौर पर बेसहारा नहीं हैं। इनकी माँ अभी जिंदा है। घर में कपड़े का एक टुकड़ा पड़ा है, अगर उसमें से बच्चों के लिए कपड़े बना सकूं तो अच्छा रहेगा। यही सोचकर वो पड़ोसन के घर से कपड़ा नापने का फीता मांग लाई। घर लौटकर उसने संदूक से कपड़े का वो टुकड़ा निकाला और बड़े बेटे के करते के लिए उसमें से 1.5 गज कपड़ा नापा। लेकिन जैसे ही उसने देखा, कपड़ा वैसा का वैसा ही था। फिर उसने दूसरे बच्चों के लिए कपड़े नापे, लेकिन हर बार कपड़ा इतना ही बच रहा। उसने बार बार कपड़ा नापा, यहाँ तक कि सैकड़ों बार नापने के बाद भी कपड़ा खत्म नहीं हुआ। जमीन पर कपड़ों के टुकड़ों का ढेर लग गया, लेकिन कपड़े का वो टुकड़ा जूं का त्यों बना रहा। सूरज के डूबते ही कपड़ा अचानक खत्म हो गया। ठीक उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोलने पर पड़ोसन खड़ी थी, जो अपना फीता लेने आई थी। दरअसल उसे फीते की कोई जरूरत नहीं थी। वो ये देखने आई थी कि इस गरीब औरत ने आखिर ऐसा किया
कि फीता वापस करने की फुर्सत नहीं मिली। जब उसने घर के अंदर झांका तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। पूरा घर नए और बढ़िया कपड़ों से भरा हुआ था। हैरान होकर उसने पूछा, अरे बहन, इतना सारा कपड़ा तुम्हारे पास कहाँ से आ गया? गरीब औरत ने कहा, ये तो खुद मेरी समझ से बाहर है। संदूक में कपड़े का एक टुकड़ा पड़ा था। मैंने सोचा इससे शायद बड़े बच्चे का कर्ता बन सके, लेकिन जैसे जैसे नापती गई कपड़ा खत्म ही नहीं हुआ। ये सब इस बूढ़े मुसाफिर की दुआ का असर है। ये सुनकर अमीर पड़ोसन ने अपना सर पकड़ लिया। वही मुसाफिर पहले उसके घर आया था, जिसे उसने डांट कर भगा दिया था। अब वो अपने किए पर पछता रही थी। घर लौटकर उसने नौकर को बुलाया और कहा, जाओ उस मुसाफिर को ढूंढ कर लाओ। जब तक वो ना मिले वापस मत आना। अगले दिन सुबह नौकर घोड़े पर सवार होकर मुसाफिर की तलाश में निकला। दोपहर तक उसने मुसाफिर को ढूंढ लिया। उसने पूछा, बाबा, क्या आप परिंसों रात उस गांव में एक बेवा के घर ठहरे थे? मुसाफिर ने जब हाँ कहा तो नौकर बोला, मेरी मालकिन को आपसे जरूरी काम है, बराहे मेहरबानी मेरे साथ चलिए। मुसाफिर ने थोड़ी देर सोचकर कहा, कौन मालकिन और क्या काम है? जब नौकर ने बताया तो मुसाफिर ने उसके साथ जाने से मना कर दिया। नौकर ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, अगर आप नहीं चलेंगे तो मेरी मालकिन मुझे मार डालेगी। मुसाफिर ने कहा, अच्छा, अगर ऐसा है तो मैं चलूंगा। नौकर के साथ मुसाफिर अमीर पड़ोसन के घर पहुंचा। अमीर औरत ने उनका भस्त इस्तकबाल किया, लजीज पकवान बनाए, साफ बिस्तर बिछाया और उनकी खूब खातिरदारी की। 3-4 दिन तक मुसाफिर वहीं ठहरे रहे। चौथे दिन जब नाश्ते में सिर्फ चाय दी गई और कुछ खाने को नहीं, तो मुसाफिर ने वहां से जाने की इजाजत मांगी। अमीर औरत ने उन्हें खुशी खुशी विदा किया और कहा, जाते जाते मुझे कोई दुआ तो दीजिए। मुसाफिर ने कहा, मैं दुआ करता हूँ कि जो काम तुम सुबह शुरू करो वही शाम तक करती रहो। औरत बहुत खुश हुई और कपड़े का एक बढ़िया टुकड़ा निकालकर सोचा, अब मैं उसे पूरा दिन नापती रहूंगी और ये खत्म नहीं होगा। मेरे पास ढेर सारे कपड़े जमा हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही वो कपड़ा नापने बैठी, उसे याद आया कि रात का बचा आटा रखा है। वो उसे सड़ने से बचाने के लिए रोटी बनाने चली गई। रोटी बनाते बनाते उसकी पूरी दंचरा उसमें लग गई। आटा खत्म नहीं हुआ, लेकिन सारी रोटियां जलकर कोयला हो गईं। सूरज के डूबते ही आटा खत्म हुआ और तंदूर ठंडा पड़ गया। औरत जली हुई रोटियों के ढेर के पास बैठी, अपने किए पर पछता रही और मुसाफिर की दुआ को कोसती रही।